Hello. So, in continuation of my last video, जिसमें I was talking about toxic रिश्ता culture and stop judging women by their looks, ये भी उसी की एक सीरीज में आप कह लें कि it's just an internal monologue that was going on. So, I wanted to share my thoughts with you people on this कि जो हमारी सोसाइटी सोसाइटी आप कह लें द वर्ल्ड इज़ कंस्ट्रक्टेड इन अ वे कि जो ब्यूटी है ना उसी की बेसिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। अब आप हम सब आई थिंक पीपल हु हैव लिव्ड अ लाइफ वुड नो कि ये कितना ट्रू है। मतलब एज अ मिलेनियल आई थिंक हमें अगर आप किसी स्कूल में या हमारे पेरेंट्स वगैरह ने भी इस तरीके से रेज़ किया है कि अच्छा ब्यूटी तो इज़ ओनली स्किन डीप या योर मोरल्स वैल्यू मोर या स्टफ लाइक दैट। बात करने का मकसद ये है कि हमें ना एक अजीब सा चूरन बेचा गया है कि एक बड़ा आइडियलाइज्ड फॉर्म ऑफ आप कह लें लाइफ एक बेची गई है कि आपकी आपका करेक्टर कितना मैटर करता है और you need to work hard to get to be successful, to succeed in life, and beauty lies in the eye of the beholder and beauty is only a skin deep। जबकि अगर आप रियलिटी को देखें ना तो आप देखेंगे कि कितना जो एक बंदा खूबसूरत है फिज़िकली, जो एक सर्टन क्राइटेरिया पे या जिसकी शक्ल आप कह लें अच्छी लगती है लोगों को या जिसका गोरा रंग है ये सब कुछ, वो कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में उसको लीवरेज दिया जाता है। या मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से ही है, तो मैं आई वुड मतलब दुनिया में भी दिया जाता होगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर कोई बंदा खूबसूरत है तो आप देखिएगा कि किस तरह थिंग्स आर यू नो ये कह लें कि कुदरत का एक आपको एक्स्ट्रा हाथ ही आपके साथ हो जाता है। नॉट दैट दीज पीपल डोंट गो थ्रू चैलेंजेस इन देयर लाइफ, उनकी अपनी किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको एक कह लें कि अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस अलॉट व्हेन वी वर इन स्कूल। तो सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हु सम ऑफ नहीं आप कह लें कि एक दो जो चेहरे बड़े ही ज़्यादा गुड लुकिंग थे, उनको चाहे उनमें वो टैलेंट था या नहीं था, लेकिन उनको आप कह लें कि क्लास में प्रेजेंटेशंस में आप कह रहे हैं आर्ट्स या कोई थिएटर का कोई भी कुछ होता है। एंड आई से दिस विद वेरी विद लाइक कोई प्रेजुडिस हो के नहीं मैं कह रही कि लोगों को उनकी लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फेवर किया जाता था। इवन जो बंदा टैलेंटेड होता था उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाना पड़ता था, लेकिन एक गुड लुकिंग बंदा जो था उसको आप कह लें कि बहुत ज़्यादा काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उसके थाली में आप कह लें मिल जाती थी। तो ये चीज़ फिर आपको आगे आके नज़र आती है जॉब मार्केट्स के अंदर भी। ठीक है कि जॉब्स एडवर्टाइज तो होती हैं, लेकिन फिर आप देखें कि एक सर्टन टाइप का बंदा लाइक रखते हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें लर्न करने वाली भी हैं। आपकी प्रेजेंटेशन, हाउ यू कैरी योर सेल्फ मैटर्स अ लॉट। आप घर से बाहर निकलें, आप एक अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल बन के दिखें, लेकिन देखिए एक सर्टन पॉइंट के बाद देयर इज़ नॉट मच वन कैन डू अबाउट देयर लुक्स, राइट। उसमें भी ये फेवरेटिज़म, और चलिए ये सेल्स की जॉब्स वगैरह हों तो उसमें तो बात की समझ आती है, लेकिन आप यू सी दिस इन एकेडमिक्स एज वेल, और ये भी सिस्टम कितना प्रेजुडिस्ड है। यू विल नोटिस दिस कि कभी कभी इवन सिंस मेरा ताल्लुक़ रहा है एकेडमिक्स के साथ, के जो टीचर्स की भी हायरिंग होती है वो भी उनकी लुक्स पे होती है। इट्स नॉट अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि सिर्फ जॉब की खातिर दे आर डूइंग दे आर टीचिंग एंड उनको ये जॉब्स ऑफ़र कर दी गई हैं। इन अगर आप कंपैरिजन में देखें, ऐसे भी लोग हैं जो कि वांटेड टू टीच एंड दे वर वेरी टैलेंटेड। किसी का बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पैशन हो, लेकिन वो उस क्राइटेरिया पे लुक्स के नहीं उतरता, तो उसको वो जॉब नहीं दी जाती। ये चीज़ें हम नोटिस करते हैं, और मतलब मुझे से वो इस सिस्टम से अब कोई इतना इख्तलाफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि देयर इज़ नॉट मच वी कैन डू। हम पूरा पूरा सिस्टम तो नहीं ना चेंज कर सकते, लेकिन इस तरह के प्रेजुडिस आप देखिएगा कि नज़र आते हैं आपको। ऐसे ऐसे लोग इतनी बड़ी पोजीशंस में नज़र आते हैं बिकॉज दे लुक अ सर्टन वे। व्हेन यू टॉक टू देम यू डोंट सी एनीथिंग डीपर। लोग एक सर्टन टाइप का लाइफस्टाइल भी रखते हैं ना, जो कि वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स एंड एक भरी गाड़ी भरा मोबाइल इस तरह का, ताकि कोई उनको परसीव कम ना कर सके, और एक भरी पोजीशन की ये सारी आप कह लें कि लोग कहते हैं कि ये एक रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। तो इट्स ऑल अबाउट अपेयरेंस ओवर क्या कहती हैं सब्सटेंस की ये डिबेट है। और इसमें मैंने एजुकेशन सेक्टर को भी देखा है
इस प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा इस तरह का एक चूरन, इस तरह की चीज़ें बिकती हैं, एक इमेज बिकता है। अगेन ऐसे भी लोग हैं हमारे सेक्टर्स में, इन एजुकेशन सेक्टर में, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा, बल्कि मैंने एकेडमिक्स में जो भरे नाम देखे हैं वो अक्सर बहुत ही सिंपल लुकिंग, आप कह उनका सिंपल लुकिंग की बात नहीं, सिंपलिसिटी उनकी ज़ात में नज़र आती है, लेकिन द मोमेंट दे स्टार्ट स्पीकिंग यू कैन सी कि दे हैव अ सब्सटेंस। इसमें देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम। ये वही वाली बात आ जाती है कि फिर आप किसको क्वालिफाई कर रहे हो कि ये उस मेरिट पे है कि नहीं है। तो बात ये है कि इट्स जस्ट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो आई वांटेड टू शेयर दिस कि प्रेजुडिस तो